हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा लिस्ट बिल्डिंग। आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग एक कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो आइए बिना हम लोग एक सेकंड का भी डिले किए हुए इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सी देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट बिल्डिंग। कि हम लोग अगर सपोज दैट कि आप किसी भी बिजनेस में हो, अगर आप किसी एमएलएम के बिजनेस में हो, या अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में हो, या अगर आप एक इंश्योरेंस के बिजनेस में हो, रियल एस्टेट के बिजनेस में हो, किसी भी सेल्स एंड मार्केटिंग के बिजनेस में जो लिस्ट होता है वो होता है आपका सबसे बड़ा रिसोर्स। सो आज हम बात करेंगे 95% लोग रॉयल क्यू में क्विट क्यों कर देते हैं। 95% लोग इसलिए क्विट नहीं करते हैं क्योंकि उनके कुछ लोग मना कर देते हैं। 95% लोग क्विट इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट ही बहुत छोटी होती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 95% पीपल क्विट रॉयल क्यू नॉट कॉज अ फ्यू पीपल से नो टू देम बट बिकॉज देयर लिस्ट इज टू स्मॉल। तो क्या बोला मैंने? 95% लोग रॉयल क्यू में इसलिए क्विट नहीं करते हैं क्योंकि कुछ लोग उनको मना कर देते हैं, कुछ लोग उनको रिजेक्ट कर देते हैं। वो इसलिए क्विट कर देते हैं कि उनकी लिस्ट ही बहुत छोटी होती है। तो इसको एग्जाम्पल समझेंगे हम। जैसे मान लीजिए अगर आपका चीनी का फैक्ट्री है एंड सपोज दैट कि आपको चीनी बनानी है। सपोज दैट कि यहाँ पे हमने ले लिया शुगर केन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आपका मिल, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है शुगर। अब सपोज दैट कि आपको बनानी है 100 केजी चीनी का प्रोडक्शन करना है आपको 2 घंटे के अंदर। तो 100 किलो का चीनी का प्रोडक्शन करने के लिए कम से कम आपको चाहिए 1000 केजी गन्ना। तो गन्ना क्या है? गन्ना है हमारे लीड्स, हमारे गेस्ट, या हमारे प्रोस्पेक्ट, या हमारे संभावित ग्राहक। और जो शुगर है क्या है? शुगर है हमारा सेल। ओके, तो 100 की सी बात है, ये गन्ना क्या है? जो 1000 केजी शुगर के, ये है हमारा लिस्ट। और इसी लिस्ट में से निकलेगा आपका शुगर, इसी लिस्ट में से निकलेंगे क्या? आपके लीड्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास शुगर के लिए होगा ही नहीं, गन्ना होगा ही नहीं, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट शुगर या सेल्स कहां से होंगे? ओके, तो सबसे पहली बात हमें पूरा फोकस करना होता है अपने लिस्ट के ऊपर, अपने लिस्ट के ऊपर। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कि हम लोग कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट कैसे बनाएं। आइए शुरू करते हैं। लिस्ट बनाने का जो पहला पॉइंट है वो है इंक्लूड एवरीवन। लिस्ट बनाने का जो पहला पॉइंट है वो है इंक्लूड एवरीवन। हमें हर एक इंसान का नाम इसमें ऐड करना है, हमें प्रीवियस नहीं करना है, हमें पीछे से नहीं करना है कौन करेगा कौन नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, समटाइम्स द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू समवन इज सिंपली इंक्लूड देयर नेम। कभी कभी हम किसी इंसान को सबसे बड़ा उपहार कब दे सकते हैं? सिंपली उस इंसान का नाम अपने लिस्ट में ऐड करके। ओके, देखिए जो ये प्रोसेस होता है ना सेल्स एंड मार्केटिंग, इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग ए टीम, राइट। तो टीम का सिंपली मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ओके, आपने वो किसान और उसके 4 बेटों वाली कहानी सुनी होगी। किसान जब मर रहा होता है तो अपने चारों बेटों को बुलाता है और सबको एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए देता है। तो उसके चारों लड़के जो होते हैं एक एक लकड़ी बड़े आराम से तोड़ देते हैं, लेकिन किसान फिर क्या करता है? 4-5 लकड़ी सबको एक साथ देता है तोड़ने के लिए, तो वो कोई तोड़ नहीं पाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका समरी क्या है, सार क्या है कि एकता में ही बल है। मतलब टीम, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो अगर आप सब लोगों का नाम लिखोगे लिस्ट में तो एक बड़ी टीम कैसे बिल्ड करेंगे आप? ओके, सो सबसे पहली बात कि आपको हर एक इंसान का नाम ऐड करना है लिस्ट में, सिंपली उनको एक गिफ्ट देने के लिए बाय योर मेंटल वाइब्स। अब कई लोगों को पता नहीं चलेगा ना कि आप उनका नाम लिस्ट में ऐड कर रहे हो, तो आप बोलोगे काहे को उपहार। कहीं ना कहीं हम अपने मेंटल वाइब से हम लोग अपने मानसिक तरंगों से उनको उपहार दे रहे हैं उनका नाम ऐड करके, राइट। ये है फंडा। आइए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। आगे बढ़ने से पहले कुछ सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ काउजन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है डेंजर। डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई 440 वोल्ट का झटका नहीं लगने वाला है आपको। ओके, देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट में पॉइंट लिखा हुआ है नेवर प्रीवियस। मतलब हमें कभी भी अंदाजा नहीं लगाना है, हमें कभी भी ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है। ओके, हम लोग सिंपल से इंसान है, हम लोग ज्योतिष नहीं है।
ओके, तो कई लोग यहाँ पे लिस्ट बनाने के टाइम में ज्योतिष बन जाते हैं और वो प्रीगेस करते हैं। प्रीगेस क्या करते हैं, सपोज दैट मैं किसी इंसान का नाम लिख रहा हूँ राम, अब मैं सोचता हूँ यार राम मुझे अपॉइंटमेंट देगा कि नहीं देगा, वो तो बहुत ज्यादा बिजी होता है, सुबह 9 बजे ऑफिस होता है, रात में 7 बजे, शाम में 7 बजे आता है, उसके बाद तो टाइम होता ही नहीं है, तो शायद राम मुझे अपॉइंटमेंट नहीं देगा, तो मैं राम का नाम नहीं लूंगा। अगला आता है कॉल। अब मुझे आता है कि अच्छा नीलेश भी है, नीलेश को फोन करता हूँ, फिर मैं सोचूंगा अरे नीलेश तो फोन रिसीव करेगा नहीं, नीलेश से मैंने अभी बात कहाँ किया है पिछले 2-3 महीने से, ठीक है, तो नीलेश मेरा फोन रिसीव ही नहीं करेगा, चलो नीलेश को हटाओ, ये सोच के मैंने नीलेश का नाम नहीं लिखा। अगला फिर आता है मेरे पास नाम, मैं सोचता हूँ श्यामा का, फिर मैं सोचता हूँ श्यामा तो स्कूल में पढ़ाती है, बहुत ज्यादा बिजी रहती है, स्कूल की वो प्रिंसिपल भी है साथ में, उसके पास टाइम का होता है, बहुत ज्यादा बिजी रहती होगी वो, है ना, तो मैं उसको कॉल करूंगा तो वो कॉल रिसीव नहीं करेगी, पर चलो श्यामा को हटा दो, ये भी नहीं करेगी, बहुत ज्यादा बिजी होती है। अगला मैं सोचूंगा नूतन, अब मैं सोचूंगा कि नूतन तो मेरी स्कूल में रह चुकी है, कॉलेज में पढ़ चुकी है मेरे साथ, 5 साल पढ़ाई की है उसने मेरे साथ, है ना, तो उसकी फैमिली में हमारे घर में आना जाना भी है, नूतन मेरे बारे में क्या सोचेगी, ये कहीं ना कहीं पैसों की तंगी हुई हो उसके पास, इसलिए ऐसा ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया इसने, है ना, लेकिन नूतन को फोन नहीं करूंगा, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, हो सकता है 5 लोगों को बता दे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ओके, और कहीं ना कहीं हम अपनी इमेज के बारे में सोच के हमने उसको अप्रोच नहीं करा। अगला आता है शाय। अब कई लोगों से हम शर्माते हैं, जैसे कोई हमारा सीनियर होता है जिससे हमारा रिश्ता अच्छा होता है, प्लस उससे कई लोगों के सामने हम शर्माते हैं कि हम उनके सामने बोलेंगे तो पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे ये तो गरीब है, तो पैसा नहीं है इसलिए काम कर रहा है, ये सारे सोच के हम कई लोगों को अप्रोच नहीं करते हैं शर्म के बारे में। अगला आता है बॉन्डिंग। अब कई लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली को अप्रोच नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि कहीं से सुनी सुनाई बातें उनको ये सुनी सुनाई कई लोग उनका कान भर देते हैं कि सेल्स मार्केटिंग से रिश्ते खराब होते हैं, ओके, और इसी डर से क्या होते हैं वो अपने फ्रेंड और फैमिली सर्किल में अप्रोच नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि रिश्ता खराब होगा अगर मैं लोग अप्रोच करूंगा, ओके। तो सबसे पहली बात, अगर आप सेल्स मार्केटिंग में आए हो तो सबसे पहली बात ये सारे मिथ्स को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 90% चीज है या 95% चीज है तो हमारे दिमाग में चलती है ना, इन सारे पॉइंट्स को लेके, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, कहीं ना कहीं से ये सारे डाउट्स, ये सारे चीजें जो है ना, वैसे लोग हमारे दिमाग में डाल देते हैं जिन्होंने आज तक सेल्स एंड मार्केटिंग करी ही नहीं होती है, या कुछ ना कुछ नेगेटिव कंटेंट हम कंज्यूम कर लेते हैं सोशल मीडिया का, ओके। एंड आपको पता होगा इंडिया में राय शब्द लोगों की कमी नहीं है, इंडिया में लोग तुरंत पहुंच जाते हैं राय को, और कहीं ना कहीं बचपन से हमें इस चीज का आदत लग गया है इंडियन सोसाइटी में कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो 10 लोगों का अप्रूवल लेके काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वी आर स्लेव्स ऑफ अप्रूवल इन आवर एंटायर लाइफ, कि हम एक काम करेंगे तो 10 लोगों से पूछ के काम करेंगे, और वही 10 लोग इंडिया में क्या है, नेता है, राय बहादुर है सब, तो कुछ ना कुछ हमें राय दे देते हैं, फिर हम लोग को ये सारी राय मिलती है कहीं ना कहीं से, ये सारी किसी दूसरे इंसान का जो थॉट प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में डाल देता है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, बस इंफॉर्मेशन होती है, और इंफॉर्मेशन कभी भी सही नहीं होती है, ओके। सो आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, अब आगे देखते हैं हम लोग। अगले जो पॉइंट है हमारा, हाउ टू इंक्लूड एवरीवन। हम लोग हर एक इंसान का नाम अपने लिस्ट में कैसे ऐड करें, इसके लिए पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है एटीट्यूड। लिस्ट बनाने में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होता है हमारा फाउंडेशन, वो होता है एटीट्यूड, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे एटीट्यूड कैसा होना चाहिए आपका, द होल वर्ल्ड इज माय मार्केट, पूरा जो संसार है वो मेरा मार्केट है, ओके। देखिए अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जंगल का सबसे लंबा जानवर कौन सा होता है, आप बोलेंगे जिराफ। जंगल का सबसे तेज जानवर कौन सा होता है, आप बोलेंगे लोमड़ी। मैं पूछूं जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर कौन सा होता है, आप बोलेंगे हाथी। फिर भी जंगल का राजा शेर को क्यों बोलते हैं, एटीट्यूड। क्योंकि अगर शेर के सामने कोई जानवर आता है तो शेर के दिमाग में ये बात चलती है कि मैं इसे मारूं कैसे, मैं इसका शिकार कैसे करूं, लेकिन वही अगर किसी जानवर के सामने शेर आ जाए तो उसके दिमाग में यह बात आती है कि मैं इससे अपनी जान बचा के भागूं कैसे, ओके। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए कि पूरा वर्ल्ड मेरा मार्केट है और मुझे हर एक इंसान को अप्रोच करना है। अगला होता है, देखिए अगला एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि एवरीवन इज वेलकम। आपको हर एक इंसान को वेलकम करना है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, वह किसी भी धर्म से रिलेट करता हो, वो नाटा हो काला हो गोरा हो, गरीब हो अमीर हो, कुछ मैटर नहीं करता, आपको हर एक इंसान को वेलकम करना है अपनी टीम में। अगला आता है, देखिए फ्रेंड लिस्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट का मतलब क्या होता है, फ्रेंड लिस्ट। आइए हम समझते हैं। देखिए एफ से होता है फ्रेंड्स, ओके।
आर से मतलब होता है रिलेटिव। रिलेटिव कहने का मतलब कि आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं आपको हर एक इंसान का नाम लिस्ट में इंक्लूड करना है। अगला आता है आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, मतलब वैसे सारे लोग जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ चुके हैं या जो आपके साथ कोचिंग में आते थे, आपको हर एक इंसान का नाम अपने लिस्ट में इंक्लूड करना है। अगला होता है हमारा एजुकेशनल फ्रेंड, जो भी हमारे साथ स्कूल कॉलेज में सारे दोस्त हैं सबका नाम आपको लिस्ट में इंक्लूड करना है। अगर आप उनका नाम भूल गए हो तो एक बार जाके आप अपने फेसबुक का फ्रेंड लिस्ट चेक कर लीजिए, वहां पे आपको बहुत सारे पुराने दोस्त मिल जाएंगे। अगला आता है नेबर्स, आपके अड़ोसी पड़ोसी सारे लोग। अगला होता है डॉक्टर्स, जहां पे रेगुलर जाते हो, विजिट करते हो, उनसे दिखवाते हो, जहां आप जांच करवाते हो, वो सारे डॉक्टर्स। अगला होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे कई सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, जो कई टाइम से हमें फॉलो कर रहे होते हैं, हमारे पोस्ट पे लाइक कर रहे होते हैं, हमारे साथ एंगेज होते हैं और हम भी उनके पोस्ट पे एंगेज होते हैं। ओके, तो वैसे लोग क्या होते हो, आप अप्रोच कर सकते हो अपने बिजनेस को लेके। दूसरा, अगर आप जहां जॉब कर रहे हो, आपके पुराने वर्क कुलीग और करंट वर्क कुलीग, आपको हर एक इंसान को अप्रोच करना है। आपको ज्योतिष नहीं बोलना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको पूरी ईमानदारी के साथ हर एक इंसान को अप्रोच करना है क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ओके, सो इट्स द प्रोसेस दैट ब्रिंग्स द रिजल्ट। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं उसको अप्रोच करूंगा नहीं करूं, वो आप रिजल्ट पार्ट के बारे में सोच रहे हो। ओके, और गीता में साफ साफ बोला है ऊपर वाले ने, श्री कृष्ण ने, जो हिंदुओं का क्या है धर्म ग्रंथ है, उसमें बोला गया है कि कर्म हमें करना है, सिर्फ कर्म पे हमारा अधिकार है। रिजल्ट के बारे में सोचना, फल के बारे में सोचना पाप है। हमें फल के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें पूरा फोकस करना है उस प्रोसेस के ऊपर। ओके, तो ये है प्रोसेस। आपको सारे लोग की कम से कम लिस्ट बनानी है, तो मिनिमम जो लिस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम कम से कम आपको 300 से लेकर के 500 लोगों तक की लिस्ट बनानी है। क्या बोला मैंने? आपको 300 से लेकर के 500 लोगों तक की लिस्ट बनानी है। आप क्या करो, अपना व्हाट्सएप चेक करो, आप अपना फोन बुक चेक करो, आप अपना फेसबुक का फ्रेंड चेक करो, अपना इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल से सबके फॉलोअर्स वगैरह चेक करो, कितने लोगों को फॉलो कर रहे हो, तो वहां से अब बहुत सारे लोग निकल के आएंगे। तो आइए पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग, शेयरिंग टू सर्विस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने दिमाग से ये बात निकाल लीजिए कि आप सेलिंग करने जा रहे हैं। हम सेलिंग नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमें अपना जो मोशन है, हमें अपना जो नोशन है, हमें अपना जो माइंडसेट है, हमें अपना जो सोच है, विचार है, उसको सेलिंग से शिफ्ट करना है शेयरिंग पे। सिंपली हमने रॉयल को ट्रेडिंग बोर्ड लिया, हमने उसको यूज करा, हमें उससे डेली बेसिस पे 5 to 20% का प्रॉफिट मिला, हम उससे खुश हुए। खुश होके हम सामने वाले को शेयर कर रहे हैं कि यार मैंने यूज करा, मेरा बेनिफिट हो रहा है, तो भी कमाल है। ओके, अगला जो आता है शेयरिंग करने के बाद क्या करना है, उसे सर्व करना है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को टीचिंग ट्रेनिंग कर रहा हूँ या फिर हमारे मेंटोर सागर सर सबको टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी तरीके से हमें भी लोगों को क्या करना है, टीचिंग ट्रेनिंग करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें अपना जो पर्सपेक्टिव है उसे कहां शिफ्ट करना है, हमें अपना मिशन कहां करना है, सेलिंग के शेयरिंग पे, शेयरिंग से सर्विंग पे। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ ब्रैकेट में कि वेल्थ मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, धन को मल्टीप्लाई करने का, धन गुना करने का रूल क्या है, ये है ये। कहने का मतलब लव ओनली ग्रोज बाय शेयरिंग। प्यार जो होता है ना, प्यार हमेशा शेयर करने से बढ़ता है। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास कोई उपहार है, उसको बस आप अपने तक सीमित कर रहे हो ना, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम नहीं है, ये पाप है, सिन है। अगर भगवान ने आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिया है, कोई मौका दिया है, तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप उस काम को, उस अपॉर्चुनिटी को अपने तक सीमित रखो। आपका पूरा ये फर्ज बनता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को पूरे विश्व में, पूरे संसार में फैलाओ और उसके बारे में लोगों को जागरूक करो, एजुकेट करो, अवेयर करो। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि नेगेटिव इमेजेस ऑफ सेलिंग क्रिएट्स लॉट्स ऑफ बैगेजेस। कली तरह सुनते ही ना हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेज आती है कि कोई इंसान है जो गली मोहल्ले में घूम रहा है, ठेले लेके या फिर सर पे बहुत सारा बोझा लेके, बहुत सारे सामान लेके और चिल्ला रहा है, गोभी ले लो, गाजर ले लो, आलू ले लो, चूड़ी ले लो, बिंदी ले लो, खिलौने ले लो, गुब्बारे ले लो। ओके, और ये सारी चीजें जो होती है ना, क्योंकि हम लोग बचपन से वही इमेज देखते हैं सेलिंग की, तो हमारे ऊपर बहुत सारे बैगेजेस क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड एक सेल्समैन और एक बिजनेसमैन के बीच में क्या डिफरेंस होता है।
आपको इस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि देखिए एक सेल्समैन जो होता है ना, वो अपना प्रोडक्ट सर्विस बस बेचता है अपने बेनिफिट के लिए। उसने प्रोडक्ट सर्विस आपको दे दिया या सिंपली बोलो शिप दिया, निकल गया, उसका काम खत्म। लेकिन एक बिजनेसमैन जो होता है ना, वो आपको प्रोडक्ट सर्विस देता है और जीवन भर आपको सर्विस देता है। मतलब बिजनेसमैन जो होता है ना, वो आपका लॉयल होता है, क्योंकि उसे पता है कि हैप्पी कस्टमर विल ब्रिंग मोर कस्टमर। ठीक है, बट सेल्समैन को इससे मतलब नहीं है, उसको बस अपना सामान बेचना ही निकल जाना है, सर्विस से मतलब नहीं है उसको। बेसिकली यही डिफरेंस होता है, मतलब नियत में। तो बेसिकली आपको लिखता है कि बिजनेसमैन के अंदर नियत होता है और नियत में ही बरकत होता है, लेकिन एक सेल्समैन के अंदर मैक्सिमम सेल्समैन, मतलब कह कि 90% सेल्समैन के अंदर वो नियत नहीं होती है। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाली है कि इफ गॉड हैज चूजन यू फॉर सम वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बोल लो या फिर बेसिक्स बोल लो या हैप्पीनेस बोल लो, खुशी बोल लो, यू हैव नो राइट टू कीप इट टू योरसेल्फ। कहने का मतलब भगवान ने अगर आपको एक सुनहरे अवसर के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, बेसिक्स के लिए और खुशी के लिए चुना है, तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप इसको बस खुद तक सीमित रखो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसके बाद भी कई लोग का अभी दिमाग में डाउट रहेगा कि नहीं हम इसका नाम लिखे कि नहीं लिखे, इसका नाम लिखे कि नहीं लिखे, इसका नाम हटा देते हैं। इतना समझाने के बाद भी कई लोग भविष्यकर्ता बनेंगे, एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, शेयरिंग इज ए गुड हैबिट। शेयर करना एक अच्छी आदत के अंदर शामिल है। देखिए हम लोग मिठाई भी खाते हैं तो लोगों में शेयर करते हैं। अगर हम लोग कुछ पी रहे होते हैं, चाय कॉफी कुछ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, हम पूछते हैं लोगों से कि तुम भी पियोगे, भले ही वैसा लेना लेकिन हम पूछते हैं। अगला आता है अल्कोहल। इवन सिगरेट अल्कोहल जो एक नशीला पदार्थ है, नशा है, बुरी चीज है, उसके लिए भी हम लोगों से पूछते हैं, एक से है कि नहीं। और वैसे ही चॉकलेट के लिए भी हम लोगों से पूछते हैं, भले ही सब लोग इंसान ले नहीं ले, लेकिन क्या होता है, ये एक मैनर होता है, ये शिष्टाचार होता है कि हम लोगों से पूछते हैं कि हम लोग, राइट। तो जब हम इन सारी चीजों के लिए लोगों से पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है शेयरिंग इज अ गुड हैबिट। जब हमारे लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आया, कोई बिजनेस आया और जब हमें वो अच्छा लग रहा है, तो फिर हम इसके बारे में लोगों से क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? बिना कोई डाउट का हमें हर एक इंसान तक पहुंचना है, जाना है, हमें हर एक इंसान तक रीच आउट करना है, बाय फोन, बाय जीमेल, बाय ईमेल, बाय व्हाट्सएप, बाय मैसेंजर, एनीथिंग और एवरीथिंग द मोर यू वांट, और फिजिकल मीटिंग, चॉइस इज ऑल योर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो अगला पॉइंट है हमारा, वो यहाँ पे सामने देखिएगा, रॉयल क्यू इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। अगला पॉइंट क्या है हमारा, रॉयल क्यू इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। रॉयल क्यू क्या है? भगवान का दिया हुआ एक उपहार है। पहला पॉइंट देखिएगा, रॉयल क्यू क्या देता है? रॉयल क्यू हमें मौका देता है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम लोग कभी भी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु बाय करने जाए तो हमें प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े। अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है ब्रेक चेन ऑफ पॉवर्टी। रॉयल क्यू हमारी मदद करता है, सदियों से हमारे परिवार में, हमारे खानदान में जो गरीबी की चेन चलते आ रही है, रॉयल क्यू हमें मौका देता है उस गरीबी की चेन को ब्रेक करने का। अगला है हमारा प्रिवेंट डिजीजेस ऑफ कंप्रोमाइज एंड मनी प्रॉब्लम। एमपी का मतलब मनी प्रॉब्लम। रॉयल क्यू हमें मौका देता है कि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में जो गरीबी की बीमारी चलते आ रही है, जो मनी प्रॉब्लम, मनी करंट की बीमारी चलते आ रही है, जो कंप्रोमाइज की बीमारी चलते आ रही है, उसे दूर करने का। अगला पॉइंट क्या है? रॉयल क्यू हमारे जीवन में क्या प्रमोट करता है? खुशी प्रमोट करता है, खुशियों की बाहर लेकर आता है रॉयल क्यू हमारे जीवन में। लास्ट पॉइंट क्या है? रॉयल क्यू हमारे इनकम में डालता है बीज। रॉयल क्यू हमारे इनकम में डालता है बीज। अब इस पॉइंट को समझिए कि रॉयल क्यू हमारे इनकम में बीज कैसे डालता है। सपोज दैट आपकी टीम है 10 लोगों की, आपने 10 लोगों को रेफर करा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये 10 लोग भी अगर 10 लोगों को रेफर करते हैं तो आपकी टीम कितनी की हो जाती है? 10 into 10, ये हो जाता है कितना? 100। अगर ये 100 लोग भी 10 लोग को रेफर करते हैं तो आपकी टीम कितनी की हो जाती है? 100 into 10, आपकी टीम कितनी की हो जाती है? 1000। और ये 1000 लोग भी अगर 10 लोग को रेफर करते हैं, आपकी टीम कितनी की हो जाती है? 1000 into 10, ये हो जाता है 10K। और ये 10,000 लोग भी 10 लोग को रेफर करते हैं, मतलब ये 10,000 लोग भी अगर 10 लोग को रेफर करते हैं, आपकी टीम हो जाती है
1 लाख की। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे ना तो रॉयल क्यू आपको मौका देता है कि आपके इनकम में लाखों लोगों को शामिल करने का। कहीं ना कहीं ये लोग क्या है, ये लोग हैं बीज, जो हमारे इनकम में बीज का काम करते हैं। तो हम लिस्ट बनाएंगे, जी हाँ हम लिस्ट बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये लोग हैं हमारे बीज, और हमें पैसे बीज चाहिए हमारे बिजनेस के लिए, एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करने के लिए। सो आइए हम जानते हैं की पॉइंट लिस्ट बनाने के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा एटीट्यूड। अभी हमने बात किया कि हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, सेलिंग का नहीं होना चाहिए, हमें अपना एटीट्यूड कहां शिफ्ट करना है, सेलिंग से शेयरिंग से, शेयरिंग से सर्विस पे। हम सेल नहीं कर रहे हैं, लोगों से शेयर कर रहे हैं, शेयर करने के बाद लोगों को सर्विस कर रहे हैं। ओके, सेलिंग को निकाल दो दिमाग से। अगला आता है क्या, ये देखिए लिस्ट हमें, दूसरा पॉइंट लिस्ट हमें बनाना है अपने परमानेंट डायरी में। कई लोग ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, लिस्ट हम लोग के दिमाग में कहीं लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है। ओके, तो ये बिल्कुल गलत बिलीफ है आपका। कई लोग क्या करते हैं, किसी पेज में लिस्ट बना लेंगे, आधी भरी हुई कॉपी में लिस्ट बना लेंगे। आपका सपना है करोड़ों कमाने का, अगर आप इस तरीके से लिस्ट बनाओगे ना किसी पेपर में या गंदी संदी कॉपी में, तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। अगर करोड़ों कमाना है तो कम से कम 100-200 रुपए में मार्केट में अच्छी डायरी मिल जाएगी, जाके ले आइए और अच्छी सी लिस्ट बनाइए। कम से कम मिनिमम 300 से 500 लोगों की उस डायरी में लिस्ट बनाइए। अगला पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट, रॉन्ग बिलीफ। रॉन्ग बिलीफ में क्या लिखा हुआ है कि एवरीथिंग स्टोर्ड इन आवर माइंड। ओके, ये बिल्कुल गलत पॉइंट है। सारी चीजें आपके दिमाग में स्टोर्ड नहीं होती हैं। जब आप लिस्ट बनाओगे ना, अगर आपके दिमाग में 10 नाम है, जब आप लिस्ट बनाओगे तो आपको लिख जाएंगे 300 से 400 नाम। अगला आता है क्या, एम्प्टी योर माइंड ऑन पेपर। जब तक आप अपने माइंड को पेपर पे खाली नहीं करोगे ना, आपका दिमाग आपके लिए नए नाम ढूंढ के लेकर नहीं आएगा। ओके, तो अपने दिमाग को पूरा पेपर पे खाली कर दीजिए। अगला क्या होता है कि मेक लिस्ट विद फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जब भी लिस्ट बनानी है ना, अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठ के बनानी है। सपोज दैट कि मेरे भाई बहन है, तो क्या करूंगा, मैं अपना लिस्ट बनाऊंगा ही बनाऊंगा 300-500 लोगों के साथ, प्लस अपने भाई का भी मैं 300 से 500 लोगों का लिस्ट बनाऊंगा, अपने बहन से भी, अगर मेरी वाइफ है उससे भी मैं 300 से 500 लोगों का लिस्ट बनाऊंगा, अपने मॉम एंड डैड से भी लिस्ट बनाऊंगा, अपने अंकल आंटी कजिन सबसे मैं लिस्ट बनाऊंगा, एक बड़ा लिस्ट। पता है उससे बेनिफिट क्या होगा, अगर मेरे पास 300 कॉन्टेक्ट हैं, अगर मैंने 10 लोगों से लिस्ट बना लिया तो 300 मेरे प्लस 3000 लोग और, मतलब मेरे पास 3300 लोगों की लिस्ट आ गई। ओके, एंड इससे बेनिफिट क्या होगा ना कि फैमिली में क्या होता है, हमारा ट्रस्ट फैक्टर होता है। अगर मैं किसी को अप्रोच बोलूंगा, जैसे मैं किसी अपने भाई के फ्रेंड को अप्रोच कर रहा हूँ, मैं बोलूंगा कि हाँ देखो मैं इसका भाई बोल रहा हूँ, तो वहां पे एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि हाँ इसका भाई तो सही होगा, सही चीज बता रहा होगा। ओके, समय पे हमेशा हमें अपना लिस्ट बनाना है अपनी फैमिली के साथ बैठ के, उनका भी लोगों का नाम हमें अपने लिस्ट में ऐड करना है और उनका रेफरेंस देके हमें उनको अप्रोच करना है। तो सेलिंग इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट आ जाता है इसलिए। अगला था क्या, डोंट प्रीगेस। अभी बात किया था कि हमें प्रीगेस नहीं करना है, हमें ज्योतिष नहीं बनना है, हमें भाग्य विधाता नहीं बनना है लिस्ट बनाने के टाइम पे, कौन करेगा कौन नहीं करना है। फिर से बोल रहा हूँ, हमारा काम क्या है, हमारे हाथ में है बस कर्म। हमारे हाथ में क्या है, कर्म। फल की चिंता मत कीजिएगा, फल हमारे हाथ में नहीं है। अगला आता है क्या, मेक लिस्ट बाय पैटर्न ऑफ एसोसिएशन। इसको कहने का मतलब क्या है कि सपोज दैट कि मैं अभी करंट कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले बात, जहां लाइव जिन लोगों के साथ मेरा डेली उठना बैठना है, सबसे पहले मैं लिस्ट में उनका नाम लिखूंगा टॉप में। अगला मैं बनाऊंगा, जैसे मेरी प्रीवियस कंपनी थी, प्रीवियस वर्क कोलीग के लोग, उनका लिस्ट बनाऊंगा। फिर मैं लिस्ट बनाऊंगा अपने कॉलेज के फ्रेंड्स का, उसके बाद मैं लिस्ट बनाऊंगा अपने स्कूल फ्रेंड्स का। ओके, इस पैटर्न में हम लिस्ट बनानी है। ओके, इसके बाद मैं बनाऊंगा, पहले आप ये भी कर सकते हो, सबसे पहले आप लिस्ट बनाऊंगा फैमिली की, फैमिली के बाद वर्क कोलीग की, जिससे करंटली आप काम करो, प्रीवियस जॉब है, कॉलेज वाले, इस तरीके से पैटर्न में बनानी है लिस्ट हमें। जिनके साथ हम टच पे, जिससे बहुत सारा टाइम हो गया हमसे बातचीत किए, उनका नाम हमें लिखना है बाद में। अगला देखिए यूज टूल्स। लिस्ट बनाने के टाइम पे हमेशा टूल्स यूज कीजिए, जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप लिस्ट पूरा हो गया, आपका फोन बुक हो गया, आपका फेसबुक फ्रेंड लिस्ट हो गया, आपका इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो गया, फॉलोइंग होंगे, और बहुत सारी चीजों को जो हम लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये सारे टूल्स है, जैसे हमारे सोसाइटी में रोटरी क्लब होता है। ओके, तो ये सारी चीजें जो क्या है, ये क्या है, टूल्स है जो हमें नए नाम फाइंड करने में हेल्प करती है। भाई अब जानते हैं कि हमारा लिस्ट फॉर्मेट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें लोगों का नाम लिखना है। हमें एक पेज लेनी है, उसके बीच में 4 लाइन कर देनी है। एक साइड हमें लिखना है नेम, फिर बीच में हमें लिखना है फोन नंबर, फिर सिटी। अगला आता है ट्रस्ट फैक्टर। इसे मान लीजिए मेरा कोई कजन है, मेरा कोई फैमिली मेंबर है, तो अब इसी बात है, फैमिली मेंबर पे मेरा ट्रस्ट बहुत ज्यादा होगा, हो सकता है वहां पे मेरा 80-90% हो, तो मैंने लिखा 90%। इसे मैंने यहाँ पे लिखा राम, ठीक है, राम, तो मैंने नंबर लिख दीजिए
ठीक है। उसके बाद सिटी मैंने लिख दिया आगरा, और ट्रस्ट फैक्टर मैंने लिख दिया 70%। ओके, तो इससे मुझे समझ में आएगा। देखो ट्रस्ट फैक्टर मान लीजिए कहीं भी जीरो है तो वहां पे आप जीरो लिखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीरो है तो उसको अप्रोच नहीं करोगे, उसको भी आपको अप्रोच करना है। हमें नहीं पता ना किस इंसान का कब से पता है, हो सकता है उसको रॉयल्टी के बारे में पहले से पता होगा, इंटरनेट पे देख रहा होगा, लेकिन उसको सही इंसान नहीं मिला, लेकिन आपको जैसे ही अप्रोच करा उसको आपको ज्वाइन कर लिया तुरंत। ओके, सो इस तरीके से क्या करना है, इस फॉर्मेट में हमें लिस्ट बनानी है लोगों की पूरी। ओके, और लिस्ट हमें हमेशा बनाना है परमानेंट डायरी में। और अगर मान लो आपने लिस्ट बनाया 500 लोगों का, तो 500 लोगों की लिस्ट आपको एक्सपेंड करनी है 5000। कहने का मतलब मान लो किसी को अपने प्लान लिखा है रॉयल को, वो बोलता है नहीं मुझे नहीं करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, दिक्कत हो, आपको ज्वाइन नहीं करता है, सिंपली क्या बोलोगे, ठीक है आप मत करो, लेकिन जो आपको लगता है ना कि कर लेंगे या जिनको इसकी जरूरत है, तो ऐसे कम से कम मिनिमम 50 लोगों का नाम मुझे आप दे दो। अगर आप सामने वाले से 50 लोगों का नाम मांगोगे ना, तब जाके आपको 25 से 30 लोगों का नाम देगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप 1000 2000 लोगों का लिस्ट मांगोगे उससे, नहीं, मिनिमम 50 मांगो, सही है 50 मांगोगे, 2-3 बार पुश करोगे, अपने लिस्ट दिया, 2-3 बार रिमाइंडर दोगे, तो कम से कम मिनिमम 25-30 लोगों का नाम आपको दे ही देगा। बात खत्म। मान लो मैंने 500 लोगों का नाम लिखा, 500 लोगों का अप्रोच किया, मान लो मुझे 200 लोगों ने मना कर दिया, और इन 200 लोगों से क्या किया, बदले में मैंने 30 लोगों की लिस्ट मांग ली। ओके, मुझे कितने लोग मिल गए, 3 दूनी 6000। देख रहे हो, इन मान लो 200 लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इन लोगों से बार बार रिमाइंडर देके बार बार रिपीट करके मैंने क्या किया, हर एक पर्सन से 30 लोगों का इनका लिस्ट मांग लिया, और इनका रेफरेंस देके मैं इस 30 लोगों से बात करूंगा, तो 200 लोग इनटू 30 कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6000 नए लोग आ गए मेरे पास। मैंने क्या बोला था, हमें 500 से लिस्ट एक्सपेंड करनी है, 5000 यहाँ पे 6000 हो गए। इस तरीके से हमें क्या करना है, पूरी लिस्ट को एक्सपेंड करना है, ये होता है तरीका लिस्ट एक्सपेंशन का। तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं हम लोग। आज का टॉपिक, आज की मीटिंग लिस्ट बिल्डिंग की यहीं पे क्लोज करते हैं।